चित्रगुप्त, आज की क्या स्थिति है? पृथ्वीलोक का क्या समाचार है? आज कितने दिन पृथ्वीलोक से आए हैं? प्रभु की जय हो। महाराज, आजकल पृथ्वीलोक पर हमारे यमदूतों को ओवरटाइम करना पड़ रहा है। पृथ्वीवासियों ने एक 2 चक्के पर चलने वाले वाहन बनाए हैं जिसे बाइक कहते हैं, और इसके चालक अक्सर नवयुवक या किशोर हो रहे हैं जो हवा से बातें करते हुए चलाते हैं। तो इसमें हमारे यमदूतों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या हमारे यमदूत भी बाइक चलाना सीख रहे हैं? नहीं महाराज, बात ये नहीं है। ये नवयुवक या किशोर राजमार्गों पर आड़े तिरछे चढ़ते हैं जिसे लहरिया दौड़ कहते हैं, और ये अपने सर पर मस्तक सुरक्षा कवच भी धारण नहीं करते। फलतः दुर्घटना का शिकार होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे यमदूतों को अधिक कार्य करना पड़ रहा है। तब तो अवश्य ही चिंतनीय है। हाँ महाराज, हमारा आकस्मिक मृतक विभाग भी खचाखच भरा हुआ है। जैसे कि यहाँ का प्राविधान है, अकाल मृतक जीवों को स्वर्ग और नरक का निर्धारण नहीं किया जा सकता। लगता है 2-4 भवनों का और निर्माण करना होगा। वैसे ही पृथ्वीलोक से युद्ध, आतंकवाद आदि से अकाल मृत्यु को प्राप्त जीवों की संख्या का अत्यधिक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते चित्रगुप्त। जो जैसा करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। अतः आप विश्वकर्मा जी से बोलकर भवन का निर्माण कराए और आवश्यकता से अधिक आत्माओं को भूत, पिशाच, जिन आदि योनियों में भटकने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे आज्ञा प्रभु। उस नेता नामक प्राणी का क्या समाचार है? मत पूछिए महाराज, उसने तो स्वर्गलोक में भी आतंक मचा रखा है। ऐसा क्या कर दिया उसने जिसे उसे आतंकी श्रेणी में रखा जा रहा है? मैं तो विस्तृत कुछ नहीं कर सकता महाराज, किंतु अग्निदेव कह रहे थे आपने किस प्रकार के जीवों को स्वर्गलोक भेज दिया जिसने इंद्रदेव का नींद हराम कर रखा है। धर्मराज की जय हो। महाराज, इंद्रदेव प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। इंद्रदेव, उन्हें सादर लाया जाए। हे धर्मराज, यह आपने स्वर्ग में किस प्राणी को भेज दिया? वो स्वर्ग को नर्क बनाने पर तुला हुआ है। यदि वो स्वर्ग में कुछ दिन और रह गया तो स्वर्ग नहीं रह जाएगा महाराज। लोग स्वर्ग आने के लिए तपस्या तो दूर, स्वर्ग आने से कतराने लगेंगे महाराज। ऐसा क्या कर दिया उसने? हमें साफ साफ बताइए। उसने क्या नहीं किया महाराज। वो स्वर्ग के सारे नियमों को उलट पलट देना चाहता है। वो स्वर्ग में प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता है। असंभव, ऐसा कतई भी नहीं हो सकता। यमदूत, नेता का सिर प्रस्तुत करो। महाराज, उसने स्वर्ग के सारे देवताओं को भी अपनी ओर मिला लिया है। वो मुझको गद्दी से उतारकर स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? परंतु देवतागण उसका साथ क्यों दे रहे हैं? उसने देवताओं को लालच दे रखा है कि वो स्वर्गलोक का मुख्यमंत्री बनेगा और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाएगा। उसने सारे देवता को उप मुख्यमंत्री बनाकर झांसा दे रखा है महाराज। दुष्ट मानव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने स्वर्गलोक की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आप अन्यवसत क्रोधित हो रहे हैं महाराज। मैंने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जो आपके क्रोध का कारण बने, और इन महाशय को मेरी बातों से कष्ट पहुंचना है तो ये स्वयं इसके लिए दोषी है। दुष्ट, ये देवराज है, समझे? समझ रहा हूँ महाराज, किंतु एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी राजधर्म का पालन करे, अपने सहयोगी मंत्रियों का भी ख्याल रखे। ये अपने कर्तव्य पद से भटक चुके हैं, इसीलिए इनकी पार्टी के अधिकांश नेता हमको समर्थन दे रहे हैं। हमको ये अपने सदन में विश्वास खो चुके हैं महाराज। अब इनका नैतिक दायित्व बनता है कि अपने पद से इस्तीफा दे और मध्यावधि चुनाव की घोषणा करे। वहाँ की जनता हमारे अनुभव का लाभ उठाना चाहती है महाराज। दुष्ट मानव, मैं अपने तुम्हारे किसी की तरफ को नहीं सुनना चाहता। मुल्क स्वर्गलोक के कुछ नियम है जिन्हें कोई नहीं बदल सकता, स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं। उत्तेजित ना हो महाराज, और मेरी बात को ध्यान सुने। ये महाशय सारे मलाईदार विभाग तो अपने पास रखे हैं। मेनका उर्वशी जैसी अप्सराएं
के लिए। कभी कोई वृद्ध ऋषि तपस्या में लीन है तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए ये उनके पास भेज देते हैं। बेचारियों को बुड्ढों के साथ रहना पड़ता है, वे तो इनसे तंग आ चुकी हैं। दुष्ट मानव, और तुम चुप रहोगे, अन्यथा कहीं मैं तुम्हें सौंप न दे दूं और किसी मृत आत्मा को सौंप देने का यह प्रथम घटना न बन जाए। ये चित्रगुप्त, आप हमारे पूर्ण निर्णय में परिवर्तन कीजिए और उस नेता को नर्क भेजिए। यह तो घोर अन्याय है। अगर अब मैं नहीं करेंगे तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट हिला कर रख दूंगा, मीडिया वालों में इनकी पोल खोलकर रख दूंगा। वास्तव में नर्क के योग्य है। ये घोर अन्याय है, ये घोर अन्याय है। यह जनता की आवाज को दबाया जाता है। कहाँ है मीडिया वाले, कहाँ है? अब तक मैं आवाज उठाऊंगा, अपना अधिकार आयोग में अपनी शिकायत करूंगा। नर्क में जाकर फेंको।